जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आम आदमी अपने फ़ोन को एक दिन में 2600 बार टच करता है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार एक इंडियन स्मार्टफ़ोन यूज़र का कोविड के बाद 7 घंटा स्क्रीन टाइम रहा है। हर एक इंसान के लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है सोशल मीडिया। हम सब सोशल मीडिया पर दिन रात लगे तो रहते हैं, लेकिन क्या आप सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो ओनर होते हैं वो करोड़ों रुपए लगाकर डाटा सेंटर मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग अपना फोटो एंड वीडियो अपलोड करते रहें। अगर हम फेसबुक की बात करें तो 18 डाटा सेंटर है जिसको मेंटेन करने के लिए $20 बिलियन का खर्च लगता है। इसी तरह से सभी सोशल नेटवर्किंग साइट को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है उसे चलने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है इतना पैसा लगाने के बाद भी ये लोग सब कुछ फ्री में क्यों देते हैं? हम लोग जिसके बारे में सोचते हैं उसी का ऐड हमारे मोबाइल में कैसे आ जाता है? इसीलिए आज हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। बड़ी-बड़ी गाड़ियों का ऐड केवल उन्हीं के पास क्यों जाता है जो इसे अफोर्ड कर सके, उनके पास क्यों नहीं जाता है जो इसे अफोर्ड ना कर सके। और पॉलिटिकल पार्टी को इन डाटा में क्या इंटरेस्ट है? आज के डेट में जो सबसे महंगा चीज है वो है लोगों का अटेंशन। अगर किसी तरह से आप लोगों का अटेंशन अपने तरफ ला सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन क्रिकेट को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच को अटेंशन मिलता है। इसी कारण से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। किसी मूवी या प्रोडक्ट के लिए किस एक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा अटेंशन होगा। ये जो अटेंशन का गेम है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ करने के लिए बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आया है सोशल मीडिया ने इस अटेंशन के गेम को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। अगर आज देखा जाए तो दुनिया के अमीरों के लिस्ट में टेक बिलियनियर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करोड़ों में कमाते हैं। फेसबुक के मार्क जैकरबर्ग, अमेज़न के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज, ये सब आज के डेट में बहुत पावरफुल लोग हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि फ्री में नेटवर्किंग, फ्री में एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके बदले में लोगों का डाटा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर उस डाटा की मदद से लोगों के अटेंशन को कंट्रोल करते हैं और टारगेटेड ऐड चलाते हैं। 2023 में सोशल मीडिया का मार्केट साइज $230 बिलियन का था। तो देखिए, आप जब भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और आपके बीच एक डील होता है। वो डील ऐसा होता है कि आप उस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपना डाटा एंड इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बदले में सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको नेटवर्किंग एंड इंटरटेनमेंट देगा। अकाउंट बनाते समय जब आप टर्म्स एंड कंडीशन के एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं, वो एक लीगल एग्रीमेंट के साइन के बराबर होता है। ऐसे करके सोशल मीडिया कंपनी पूरे वर्ल्ड का डाटा इकट्ठा करती है, फिर उस डाटा की मदद से पैटर्न बनाती है और उस पैटर्न की मदद से आपको ऑब्जर्व करती है। फिर ऐड चलाने वाली कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। वैसे भी एक अखबार में जो ऐड होता है लोग उसे कुछ समय के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा लोग उसे इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन जो मोबाइल होता है वो एक इंसान के सबसे करीब होता है। अगर आप किसी के मोबाइल में घुस गए तो उससे पर्सनल कुछ हो ही नहीं सकता एक इंसान के बारे में जानने के लिए। इस तरह से एक बेसिक मॉडल बना ऐड चलाने के लिए। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था तब केवल नाम, एज और ईमेल आईडी और नंबर दी, तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हमारे बारे में इतना जानकारी कैसे पता चलता है? जब एक यूजर इन वेबसाइट के ऊपर जाता है तब वेबसाइट जाकर डायरेक्ट एडवर्टाइजर के पास ऐड नहीं दिखाती, क्योंकि इन वेबसाइट और एडवर्टाइजर के बीच गूगल एडसेंस, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, अमेज़न एडवर्टाइजिंग होते हैं, जो वेबसाइट और एडवर्टाइजिंग के बीच मिडिल मैन का काम। वेबसाइट एंड एडवर्टाइजर के बीच इनका काम होता है रिलेटेड ऐड को वेबसाइट पर लगाकर वेबसाइट के यूजर को दिखाना। ये सारी काम ये लोग थर्ड पार्टी कुकीज की तरह जैसे कि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर ये जो ऐड चल रहा है, अगर मैं किसी जूते के वेबसाइट पर जाकर कंटिन्यूसली वहां पर जूता सर्च करूंगा, अगर फिर दोबारा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आऊंगा तो वहां पर जूते से रिलेटेड ऐड चलेगा। इसी तरह से थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट आपस में कनेक्टेड होती है। यही रीजन है कि आज के डेट में जो लोगों का डाटा है वो ऑयल से भी महंगा है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट के अनुसार एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें डाटा को ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल बताया गया था। ये डाटा वैल्यूएबल होने के कारण जो हैकर्स होते हैं अलग अलग तरीके से अटैक कर कर ये डाटा को चुरा लेते हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड करने के लिए या फिर उस डाटा को किसी और वेबसाइट को बेच देते हैं। 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर का डाटा हैकर्स ने चुरा लिया था। 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर का डाटा चुरा लिया गया था जिसे डार्क वेब वेबसाइट को बेच दिया गया था। अगर आपको अपना चेक करना होगा तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर लेना कि आपका ईमेल आईडी कंप्रोमाइज हुआ है कि नहीं।
इस डाटा की मदद से ये लोग आपके बिहेवियर को जान सकते हैं, आपके आने वाले समय में जो एक्शन है उसको भी रोक। इस डाटा की मदद से पता किया जा सकता है कि आप किसको डेट कर रहे हैं, आपके पास कौन सा जॉब है, आप किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप किस ऐड पर क्लिक कर सकते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका रिलीजन ओपिनियन क्या है, आप किसको वोट कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन आपका पता लगाई जा सकती है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँ। इसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम जूडा था। जूडा ने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज करते समय उस प्रोफाइल की रेटिंग को लेकर कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने टिंडर को मैसेज भेज कर कहा कि आप मेरा जो डाटा है उसे भेज दो, मुझे चेक करना है कि आप लोग सही से कर रहे हो कि नहीं। कंटिन्यूअसली 6 महीने तक उसने अपने मेल आईडी भेजे ताकि वो लोग अपना डाटा भेज सके। इसलिए यूरोप के जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वहाँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर होते हैं कस्टमर का जो डाटा हो उसे भेज। इसलिए ट्राई करने के बाद 800 पेज का डाटा भेजा टिंडर। कुछ ही दिन टिंडर यूज करने से 800 पेज का डाटा कलेक्ट कर लिया था टिंडर। जूडा उस डाटा को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि जो जूडा को अपने बारे में खुद नहीं पता था उससे कई गुना ज्यादा टिंडर को जूडा के बारे में इंफॉर्मेशन पता था। उस डाटा की मदद से टिंडर को यह भी पता था कि जूडा वीक में कितनी बार लोनली फील कर रही थी। उस डाटा की मदद से ये भी पता किया जा सकता है कि जूडा को किस तरह के लड़के पसंद है, किस किस टाइम पर वो लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते। टिंडर को यह भी पता था कि जूडा ने अपने न्यू ईयर अकेले मनाया है, लाइक डिसलाइक लोकेशन, ये सारी डिटेल टिंडर के पास थी। आप सोचिए कि इतना डिटेल किसी के बारे में आपको मिल जाए तो उसको मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन एंड एनी ने फेक वेबसाइट बनाया नेम ड्रॉप के नाम से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस वेबसाइट में इन्होंने 543 स्टूडेंट ज्वाइन करवाया, सेम फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन बनाकर, जिसे कि सोशल मीडिया कंपनी बनाती है उसको बनाया और एक ऐप से इंटीग्रेट कर दिया। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाया गया इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दिया, जो इस टर्म्स एंड कंडीशन के यस बटन को एक्सेप्ट करेगा उसका पहला बच्चा जो होगा लीगली नेम ड्रॉप के जो ऑनर है उसका हो जाएगा। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको पता करना था कि कितने लोग यस करें। 1/3 स्टूडेंट को छोड़कर जितने भी सारे स्टूडेंट बचे थे उन्होंने इस टर्म्स एंड कंडीशन के यस बटन को एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग इस डाटा की मदद से पैटर्न बनाते हैं ताकि पता किया जा सकता है कि यूजर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो। इनके पीछे इन सारी सोशल मीडिया कंपनी का एक ही लक्ष्य है, जिसके लिए ये लोग दिन रात काम कर कैसे भी करके आप इनके ऐप से लगे रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब हमारा कंपटीशन तो है ही, लेकिन जो मार्केट है बहुत बड़ा है। हमारा जो असली कंपटीशन है वो एक इंसान का सोने का टाइम यानी कि स्लीप टाइम होता है। यही एक ऐसा टाइम है जब यूजर के ऊपर कोई भी एल्गोरिथम काम नहीं करता है। अगर ऐसा भी होता कि इस डाटा की मदद से केवल ऐड दिखाकर प्रोडक्ट बेचना होता तो भी सही था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डाटा की मदद से आपके सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। डाटा एंड बिग माइंड्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि पूरे पॉपुलेशन के बिहेवियर एंड पैटर्न को समझा जाता है, फिर उनको टारगेटेड कंटेंट दिखाया जाता है। देखिए आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि आप जिस दोस्त को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल से जोड़ते थे या जिस क्रिएटर को सब्सक्राइब या फॉलो करते थे आपको सिर्फ उन्हीं का कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि आप किसी को फॉलो करें या ना करें, आप किसी को सब्सक्राइब करें या ना करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको खुद से कंटेंट दिखाते हैं। सोशल मीडिया कंपनी को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अच्छा कंटेंट देखें, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप उनके ऐप से जुड़े रहें। इसीलिए आपके डाटा को एनालाइज कर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट। एक कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। एक एक स्क्रॉल पर आपके लिए सरप्राइज है, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ नया मिलेगा, जिसके लिए एक इंसान 4 से 5 घंटा इन ऐप पर बिता देता है। क्या आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन को जानबूझकर रेड कलर का बनाया जाता है, और किसी और कलर का रखा जाए तो वो उतना अच्छा टेम्पटिंग नहीं लगे। इसीलिए जब नोटिफिकेशन आता है तो आप कैसे भी करके एक बार मोबाइल खोल लो, उसके बाद तो जो सोशल मीडिया कंपनी के जो इंजीनियर है आपको रील तक पहुंचा के ही मानते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर 1-2 घंटा बिता देते हैं तो आपके बॉडी में डोपामाइन इतना ज्यादा रिलीज होता है कि बाकी के काम में फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपका डाटा जो सोशल मीडिया कंपनीज के पास होती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। पॉलिटिकल पार्टी इस डाटा को खरीद कर आपका डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मार्च 2018 में द गार्डियंस और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट मेंशन किया था जिसमें ये पता लगा कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर का डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिक के नाम से एक कंपनी है उसको बेच दिया है। जिसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिक कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने हायर किया। कैम्ब्रिज ने इस डाटा की मदद से सभी यूजर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया, जिसके वजह से यह पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने लोग इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं।
और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा पुश करने पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। जब यह सारा डाटा बना लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप का जो कंटेंट था उन यूजर को डेली बेसिस पर दिखाया गया। इसकी वजह से 86 मिलियन लोग ट्रंप प्रो हो गए थे कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने लगे। जब यह खबर बाहर आई, इसके वजह से मार्क जकरबर्ग के यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल सर्विस कमिटी कमिटी में हियरिंग शुरू, जिसके कारण 2022 में फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना लगा था। इसके बाद फेसबुक के ऑनर ने यूएस और यूके के न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकालकर फ्रंट पेज पर यूजर्स से माफी मांगी। इसी कारण से आयरलैंड डाटा प्रोटेक्शन कमीशन ने 1.2 बिलियन यूरो का फाइन लगाया था फेसबुक के ऊपर। रसिया ने यूएस के 126 मिलियन लोगों को कंटेंट दिखाकर मैनिपुलेट किया था 2016 के इलेक्शन में। सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर सिर्फ पॉलिटिशियंस को डाटा बेचने का एलिगेशन नहीं लगता है, दंगे कराने का भी एलिगेशन लगता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि फेसबुक की वजह से म्यांमार में दंगे हुए हैं। बेसिकली फेसबुक के जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा एंगेजमेंट वाले कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। सोशल मीडिया कंपनीज को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको सिर्फ एंगेजमेंट और प्रॉफिट से मतलब है। सोशल मीडिया कंपनीज का जो एल्गोरिथम है उसे डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होगा, मतलब कि लाइक शेयर कमेंट जहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, सोशल मीडिया कंपनी उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करती है। एंगेजमेंट जो होता है एक्सट्रीम, भड़काऊ और तड़कते भड़कते जो कंटेंट होते हैं उसके बहुत ज्यादा होता है। आप कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फायदा भी तो है, तो देखिए जरूर फायदा है। इससे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आप जो भी जानकारी चाहें वो ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, ये केवल अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।